बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, शहर हैदराबाद से एक साहब ने सवाल किया है कि ज़कात किस पर फ़र्ज़ है। जवाब हाजिर है कि ज़कात उस आदमी पर फ़र्ज़ है जो मुसलमान हो, आकिल हो, बालिग हो, आज़ाद हो। और आजकल तमाम लोग आज़ाद हैं, औरतें मर्द आज़ाद हैं, ग़ुलामों का कोई मसला नहीं है। उसी के साथ वो साहिब निसाब हो और 1 साल गुज़र जाए, उस पर इतना कर्ज़ न हो कि वो अपना माल दे दे, अदा कर दे, तो फिर वो साहिब निसाब न रहे। ये औसाफ जिसके अंदर पाए जाएंगे, ज़कात उस पर फ़र्ज़ है, ज़कात की अदायगी ज़रूरी है। मैंने एक लफ्ज़ कहा साहिब निसाब हो। आकिल आप समझ गए, बालिग समझ गए, आज़ाद समझ गए। इतना मकरूज़ ना हो कि पूरे पैसे दे दे तो साहिब निसाब न रहे। एक लफ्ज़ बच गया उसमें, साहिब निसाब हो और साल गुज़र जाए। ये साहिब निसाब क्या है उसे समझिए। साहिब निसाब ये है कि जिस आदमी के पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी हो, या उन दोनों में से किसी के बकदर मालियत हो। 52.5 तोला सोने के बकदर माल उसके पास है, पैसे हैं बैंक में रखे हुए हैं, और वो माल जो है वो ज़रूरियात असलिया से ज़ायद हो। रोज़मर्रा में जो आदमी इस्तेमाल करता है, मिसाल के तौर पर पहनने के कपड़े हैं, सवारी के लिए गाड़ी है, जानवर है सवारी के लिए, इस तरह की चीज़ें हैं, ये ज़रूरियात असलिया में हैं। तो ज़रूरियात असलिया के अलावा सोना हो या चांदी हो, सोना और चांदी चाहे ज़ेवरात की शक्ल में हो या आपके इस्तेमाल के लिए हो या आपने रिज़र्व रख दिया हो, सोना और चांदी हर सूरत में निसाब में शुमार किया जाएगा। वो तो इतनी रकम अगर है या सोना और चांदी है जो मालियत मैंने बताई आपको, तो साहिब निसाब है। 1 साल गुजरने के बाद, इस्लामी साल के लिहाज से, हिजरी साल के लिहाज से 1 साल गुजरने के बाद उस पर 2.5% लाजिम है, यानी 40वां हिस्सा देना लाजिम है। उसे ज़कात कहते हैं। ये तो उस सवाल का जवाब हुआ कि आखिर ज़कात किस पर फ़र्ज़ है। मैंने उसकी थोड़ी वजाहत कर दी आपके सामने। एक दूसरा सवाल ये है, वो भी शहर हैदराबादी से एक ख़ातून ने सवाल किया है कि ज़कात हम कैसे निकालें, ज़रा ज़कात निकालने का हिसाब बताएं, ज़कात कैसे निकालें। इस सिलसिले में एक बात ख़ास तौर पर याद रखें कि आप साहिब निसाब कब हो रहे हैं, उसे आप जहन में रखें या उसे नोट कर लें। मिसाल के तौर पर आपने 52.5 तोला चांदी या 60 तोला या 60 तोला या उसी तरह 7.5 तोला सोना आपने ख़रीदा, या ये कि 50,000 60,000 आपके पास रकम हुई, आपने घर में एक कोने में रख दिया, एक जगह अलमारी में छुपा के रख दिया कि ज़ायद है, ज़रूरत से ज़ायद है, या आपने बैंक में उसे रख दिया, या उसी तरह आपने अपने किसी दोस्त को कर्ज दे दिया कि तुम रखे रहो, या अमानत के तौर पर रख दिया। तो गोया कि ये जो रकम है 50,000 60,000 जो आपके पास जहाँ से भी आए, कारोबार से आई हो रकम, या फिर उसी तरीके से आपको विरासत में मिली हो, या किसी ने हदिया किया हो, तो ये रकम जो हुई 50,000 आज कल के लिहाज से 52.5 तोला चांदी की जो कीमत होती है, उसकी कीमत 50,000 से कम ही है आज कल के लिहाज से। यानी आज 19 मई 9 मई 2021 ईस्वी है, 26 रमज़ान 1442 हिजरी है, आज की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसके लिहाज से अगर 50,000 रुपये आपके पास हुए तो आप साहिब निसाब हो गए। अब देखिए, जब आप इतने के मालिक हुए हैं, जब साल गुजर गया, इस्लामी महीने के लिहाज से 1 साल हो गया है, अब आप ये देखें कि आखिर 1 साल के बाद आपके पास कितना माल है पूरा देखें। सोना कितना है, मार्केट में वैल्यू क्या है, उसकी कीमत लिख लीजिए एक कागज़ में।
चांदी कितना है, मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है, उसकी कीमत नीचे लिख लीजिए। बैंक में आपने कितने पैसे जमा किए हैं, जो जायद आपके पास रखे हुए रिजर्व में, उसे लिख लीजिए। आपने किसी को कर्ज दिया है और वो कर्ज की रकम आने वाली है, आप उसे लिख लीजिए। उसी तरह से अगर आपका कोई कारोबार है, जो कारोबार आपने किया है वो आपका ज़रिए माश है, वो कारोबार कितने पैसे कितने रुपए के हैं, कारोबार में कितनी मालियत है, आप उस मालियत को भी नोट कीजिए। इन तमाम चीज़ों को नोट करने के बाद अब इसे जोड़िए आप, और जोड़ने के बाद जितनी रकम बनती है उसका 2.5% निकाल दीजिए, 40वां हिस्सा निकाल दीजिए। वो 40वां हिस्सा वो ज़कात है जो आप पर फ़र्ज है। साल के दरमियान में बीच में माल अगर कम बेश हो रहा है, मिसाल के तौर पर जो आपने 50,000 रुपये बैंक में जमा किए थे, या आपने 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना ख़रीदा था, तो आप साहिब निसाब हो चुके हैं। अब दरमियान में 10 लाख रुपए आपके पास आए, फिर इत्तेफाक हुआ कि रुपए कम होकर 5 लाख बच गए हैं, फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि 2 लाख बच गए। तो ये दरमियान में जो कम बेश रकम हो रही है उसका एतबार नहीं है। साल पूरा हो जाए तो देखे अब कितनी रकम है, और फिर उस रकम मुकम्मल टोटल रकम की आप 2.5% निकालिए, वो ज़कात है जिसे 40वां हिस्सा कहा जाता है। एक बात और सुन लें, जो मैंने गालिबन वीडियो नंबर 7 में सिलसिला अहकाम मसाइल के वीडियो 7 में मैंने ये बात कही थी, तो शहर अररिया के एक साहब ने कहा था, मौलाना मोतियुर रहमान साहब ने, कि ज़रा उसकी मज़ीद वजाहत कीजिए। आपकी पूरी मालियत मिसाल के तौर पर 4 लाख रुपए हो रही है, लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि किसी वजह से आपके ऊपर 5 लाख पहले से कर्ज है। तो आप जब 4 लाख को 5 लाख में माइनस करेंगे तो फिर आप साहिब निसाब नहीं रह पाते, बल्कि 1 लाख मजीद आपके सर पर कर्ज पड़ा हुआ है। चूँकि 5 लाख आपने कर्ज ले रखे हैं और आपके पास पूरी मालियत सिर्फ 4 लाख हो रही है, तो फिर इस सूरत में भी आप पर ज़कात फ़र्ज नहीं होगी, इसलिए कि आप मक़रूज़ हैं। ये अलग मसला है कि कर्ज़ की अदायगी की जल्दी कोशिश करनी चाहिए और हमें कर्ज़ अदा करना चाहिए।